बार आपका रुख कर रही हूँ। सुधाकर जी, एक बड़ा विषय ये हो जाता है चर्चा को लेकर के कि आखिर अचानक से ट्रंप ने अपना इरादा बदल दिया, 25% से घटा करके उसे 18% का ये कर दिया है भारत पर जो टैरिफ अब तक लग रहा था। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है जो 50% टैरिफ का जिक्र बार बार ट्रंप की ओर से किया जा रहा था वो पूरी तरह वापस हो जाए? जी। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको भी शुभकामनाएं। बिल्कुल क्वाइट संभव है इसमें। और ये भी संभव है जो उन्होंने 18% कल किया है रात को, वो हो सकता है कि आने वाले कल में वो फिर से उल्टा पलट जाए पूरा। सो इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग, बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक एंड थिंक प्रोग्रेसिवली दैट लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इन। बहुत हमारे डिप्लोमेट्स और बहुत इंटरलोक्यूटर्स जो है बहुत मेहनत किए हैं, लगातार पिछले कोई महीनों से एंगेज करके रखा है अमेरिका के साथ। ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए। भारत से ज़्यादा मैं तो कहूँगा यूएसए के लिए है, नहीं तो इंडिया के बिना वो कहीं के नहीं रहते। इसी के साथ जो सवाल आप कर रहे हो इसमें मैं दो तीन चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हम्म। हूँ। नंबर एक, जो भी कुछ हुआ है इसके अंदर एक छुपा हुआ है एक कैविएट। वो कैविएट है कि जब प्यूटिन साहब भारत में आए थे हम्म। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, उनके साथ रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुई है जी। 5 साल के लिए। तो वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें एक पहलू है हम्म। ये जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो ये समझता हूँ कि रशिया का ऑयल जो हम्म। आप इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं वो खरीदना चाहिए या बंद करना चाहिए। हम्म। रशिया का ऑयल का अगर आप परसेंटेज देखते हैं 2022 और 24 के बीच में, जब 1.6% था 2022 को, ये बढ़ते हुए सितंबर 2024 को ये पहुंच गया था 41%। हम्म। और सितंबर 2024 के बाद 25 के बाद ये धीरे धीरे 24 के बाद ये धीरे धीरे कम होते गया है। 31% था सितंबर 2025 को, और आज के दिन में सुनने मिला कि ये कम होके करीब करीब 27 या 26% हो गया। यानी कि ये डाउन में ये एक डिक्लाइन होते जा रहा है जो हम्म। हमारा प्रोक्योरमेंट है रशिया की ऑयल। हम्म। तो ये आने वाले समय में ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा ना करके हमें फोकस करना चाहिए कि ये जो डील हुआ है अमेरिका के साथ इसको कैसे बरकरार या जीरो टैरिफ की तरह कैसे किया जा सकता है। उस